Hello everyone, I Mrityunjay Shukla will teach you the adjectives chapter today. तो adjectives सभी जानते हैं कि adjectives क्या होता है. Adjective is the word which describes or modifies the noun or the pronoun in the sentence. Okay, so you can see your book PDF. Okay, so let's start with the adjective definition in the box. Say this: adjectives are words that describe or modify other words, noun or pronoun, in a sentence. They provide more information about an object's size, shape, age, color, origin और material. तो इतना सारा कुछ है जो एडजेक्टिव बताता है एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में. अब इसका सीक्वेंस भी हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि ये सारा कुछ जो है वो किस सीक्वेंस में अरेंज किया जा सकता है एक सेंटेंस में. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फीचर ऑफ एडजेक्टिव्स, से दिस: most adjectives have two uses, attributive and predicative. An attributive adjective occurs before the noun it modifies. ठीक है, तो attributive जो adjective होता है वो noun के पहले लगा रहता है. जिस noun को उसे define करना है उसके पहले वो लगा रहता है. ठीक है, सो सी दिस. और predicative का मीनिंग भी क्लियर हो जाता है कि वो noun के पीछे या सेंटेंस के पीछे लगा रहेगा. क्लियर? सो सी दिस: दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये एट्रीब्यूटिव नाउन है, इसमें जो डिफिकल्ट है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. ओके, एंड से द नेक्स्ट सेंटेंस: दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट. ओके, तो ये प्रेडिकेट के पोर्शन में चला जा रहा है, तो यहां पे वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो: मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन मॉडिफाई बाय डिग्री एडवर्ब्स लाइक वेरी, क्वाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो मेनली जो एडजेक्टिव्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स, जैसे वेरी गुड बॉय, ठीक है, वेरी गुड मैन यहाँ पे दिया है, आई एम क्वाइट हैप्पी हियर, तो ये एडवर्ब्स के यूज लेते हैं ताकि और ज्यादा मॉडिफाई कर सके नाउन को. ओके, और सबसे इजी पॉइंट ये है कि मेनी एडजेक्टिव्स आल्सो हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. ओके, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो ये कंपैरेटिव फॉर्म्स जिसको डिग्रीज भी कहा जाता है. ओके, सो सी दिस. नेक्स्ट पेज में मोस्ट एडजेक्टिव्स हैव इरेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. तो अब जो डिग्री वाला जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी एक पॉइंट है कि सबका तो बिगर बिगेस्ट होगा नहीं, किसी किसी का चेंज होगा. तो वही है कि किसी किसी में चेंज होता है. सीधे एग्जांपल: गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट. ओके, तो कुछ कुछ में जो वर्ड्स हैं वो टोटली चेंज हो जाएंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जब हम लोग उसे चेंज करेंगे तो. और कुछ जो है वो नाउन से बनते हैं, मोस्टली नाउन से ही बनते हैं, और उनके पीछे एक सफिक्स लग जाता है, एंडिंग्स. जैसे एग्जांपल में OUS है, IC है, Y है, FUL है. ओके, और भी सारे दिए हुए हैं, लिस्ट पीछे लगी हुई है नीचे. एबल है, IBLE है, AL है, ED है, फुल है, IC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारे आपके एडजेक्टिव बनाने के फॉर्म्स हैं, मतलब कैसे कैसे बन सकते हैं एडजेक्टिव्स. ओके, अब देखो नीचे एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव को हल्का सा डिस्क्राइब किया है फिर से. एडजेक्टिव्स दैट कम बिफोर देयर नाउन्स. ठीक है, मतलब वो नाउन्स, वो एडजेक्टिव्स जो नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे एट्रीब्यूटिव पोजीशन, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एग्जाम्पल: द रेड कोट इज लुकिंग गुड. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छा दिया है. कोट जो है वो नाउन है और रेड जो है वो उसका एडजेक्टिव है, नाउन के पहले लगा है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया. ओके, नेक्स्ट देखो, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव्स इन दिस पोजीशन आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट देखो, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी दैट कम ईदर बिफोर देयर नाउन्स और आफ्टर अ वर्ब. ठीक है, तो प्रेडिकेटिव क्या है, वो नाउन के पहले भी आ सकता है और वर्ब के बाद भी आ सकता है. या तो नाउन के पहले आएगा या तो वर्ब के बाद आएगा, तो उस एडजेक्टिव को हम लोग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे. ओके, सी दिस: चित्रा इज अ हैप्पी चाइल्ड, एडजेक्टिव बिफोर नाउन. ठीक है, तो यहां पर जो हैप्पी है वो प्रेडिकेटिव ही है क्योंकि प्रेडिकेट के पार्ट में है. क्लियर? और दूसरा जो है वो वर्ब के बाद आएगा. चेतन फेल्ट नर्वस, वर्ब के पीछे आया है एडजेक्टिव. ठीक है, तो ये भी प्रेडिकेटिव है. ओके, टर्न टू द नेक्स्ट पेज, यू विल सी और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं. मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन फंक्शन बोथ इन एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव. मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो एट्रीब्यूटिव में भी और प्रेडिकेटिव में भी यूज हो सकते हैं. जैसे देखो, इट इज अटर नॉनसेंस, ये करेक्ट सेंटेंस है. नहीं, यस, द नॉनसेंस इज अटर, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. ओके, सो सी दिस: द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैज अराइव्ड, द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्मर हैज अराइव्ड. तो यहां पे ये कहा गया है कि कुछ कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ
या तो आप प्रेडिकेटिव पोजीशन पे यूज कर सकते हैं या तो सिर्फ आप सब्जेक्टिव पोजीशन पे माने एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स दिया है। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स मोस्टली वो होता है जिनका ग्रेड हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ग्रेड मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट। ओके, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट ये जो है उसे हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे उसमें। ओके, सो देख लो इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स बस दिए हुए हैं कि देखो दिस हाउस इज मोर कंप्लीट देन दैट। मोर कंप्लीट नहीं होता है। ओके, एग्जाम्पल में पहले ही दे दिया कि कंप्लीट, प्रेफरेबल, एडिक्वेट। ठीक है, नीचे देखो 3 कॉलम्स हैं, इसमें सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे वो सुपरलेटिव डिग्री हो या कंपैरेटिव डिग्री हो, वो हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है और अच्छा पार्ट भी है। ओके, सो इसमें क्या है मोस्टली कि जो एडजेक्टिव्स का डेफिनेशन आप लोग देखे, साइज, शेप, एज, कलर, ये सब, तो इसको कैसे अरेंज करना है, मतलब एडजेक्टिव का जो सीरीज होगा, ऑर्डर होगा, वो कैसे होगा। तो इतना कुछ नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट पेज में सीधे चले जाओ, वहां पे एक टेबल मिलेगा आप लोग को। तो देखो टेबल में ही ऊपर में जो रेड कलर में आपका जो सीक्वेंस दिया हुआ है वही एग्जैक्ट सीक्वेंस है एडजेक्टिव का। फर्स्ट हम लोग डिटरमाइनर्स यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे, उसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले साइज, देन शेप, देन एज, देन कलर, उसके बाद ओरिजिन मतलब जिस कंट्री से वो निकला होगा, ओके, या फिर जिस स्टेट से या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से वो निकला होगा उसका नाम। ओके, उसके बाद मटेरियल मतलब किस धातु का वो बना है, प्लास्टिक, रबर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। ओके, नेक्स्ट है क्वालिफायर या क्लासिफायर, मतलब कि अगर उसमें जैसे दिया है एग्जांपल में, जैसे हाँ, जैसे कि वो अगर प्लेयर है तो फुटबॉल खेलता है, वो बास्केटबॉल नहीं खेलता है, फुटबॉल ही बस खेलता है। ओके, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे वो क्वालिफायर्स कहलाते हैं। और लास्ट में हम लोग का नाउन रहेगा। इतना सारा कुछ है, लेकिन नीचे देखो नोट एक दिया हुआ है, हाउएवर वी शुड अवॉइड यूजिंग मोर देन 2 और 3 एडजेक्टिव्स टुगेदर। ठीक है, तो ये कहा गया है कि इतना सारा कुछ तो सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस बनाया गया है, लेकिन मोस्टली जब हम लोग लिखते हैं, मतलब कॉम्पोजिशन, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, आप लोग जो अपने से लिटरेचर आंसर्स लिखते हैं, उसमें मोस्टली नाउन के आगे 2 या 3 से ज्यादा एडजेक्टिव यूज नहीं किया जाता है। ओके, सो यही था ऑर्डर आप लोग का, इसे मेमोराइज करना होगा इस ऑर्डर को, अदरवाइज एक्सरसाइजेस जो हैं वो वहां पे मिस्टेक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो द ए एडजेक्टिव्स। ए एडजेक्टिव्स मतलब वो एडजेक्टिव्स जो ए से स्टार्ट होते हैं, जिनके आगे ए लगा हुआ है। ओके, see this, there are several adjectives which begin with a, sometimes they are called adjectives and sometimes adverbs। यहाँ पे confusion start हो जाती है। ठीक है, adverbs और adjectives में सबसे कॉमन, सबसे डिफरेंस पॉइंट यही है, मेन पॉइंट यही है कि adjective जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में मॉडिफिकेशन देता है और एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में मॉडिफिकेशन देता है। आई रिपीट, एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब। ठीक है, तो आपके ये जो नीचे लाइन से जो ए वाले वर्ड्स दिए हुए हैं, ये एडजेक्टिव्स भी हैं, वर्ब्स भी हैं, सॉरी एडवर्ब्स भी हैं। अगर ये किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं वहां पे वो एडजेक्टिव कहलाएंगे, अगर ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं वहां पे वो एडवर्ब कहलाएंगे। हम लोग का चैप्टर एडजेक्टिव्स है, तो इसमें बस एडजेक्टिव का ही एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, टर्न टू द नेक्स्ट पेज, यू विल सी, देखो कि लास्ट लाइन इस पेज का भी एक बार देख लो, दे कम आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। ओके, तो एडजेक्टिव्स, ए वाले जो एडजेक्टिव्स हैं वो लिंकिंग, हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब इज, एम, आर, वर्स, वर, हैज, हैव बीन, ये सब के बाद जो आएगा वो ए वाला लेटर एडजेक्टिव होता है। ओके, और नीचे दिया होगा कि जो मेन वर्ब के बाद आता है, वर्ब के पीछे जो आता है, मतलब स्लीप हो गया, राइट हो गया, इसके पीछे जो ए वाला वर्ड आएगा वो हमेशा एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे आप लोग को सिग्निफिकेंस डिफरेंस मिल गया है, कंफ्यूज नहीं होना है एक्सरसाइज करते हुए। और सबसे लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का और सबसे इजी पार्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 4-5 से ही पढ़ा है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जैसा चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्रीज होते हैं किसी भी एडजेक्टिव के। ओके, पॉजिटिव क्या होता है देख लो, एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन पॉजिटिव फॉर्म इफ इट इज यूज्ड मेरिली टू डिस्क्राइब अ नाउन एंड डज नॉट मेक एनी कंपैरिजंस विद सिमिलर नाउन्स।
ठीक है। तो एक एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में तभी कहा जाएगा जब वो एक सिंपल नाउन के बारे में सिंगल इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करवा रहा है। ठीक है, इस एग्जांपल में मतलब इस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में एक नया चीज आप लोग सीख लो कि पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब V1 प्लस ING फॉर्म जो है वो भी यूज होता है। वर्ब के पीछे अगर हम लोग V1 ING लगा देते हैं तो वो भी एक एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है सेजल इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, तो हार्ड वर्क के पीछे ING लगा दिया तो वो एडजेक्टिव हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव is the form of an adjective which is used to show comparison between two nouns, okay, which are modified by that adjectives। ये बस दो nouns के बारे में comparison करवाएगा comparative degree, okay। और इसको कैसे हम लोग टैली कर सकते हैं, या तो वर्ड के पीछे ER लगा होगा, नहीं तो वर्ड के आगे more लगा होगा। क्लियर। Superlative, the third, we use superlative forms when we have to compare more than two things। मोर देन टू थिंग्स मतलब एक ग्रुप हो सकता है, एक कंट्री हो सकती है, पूरा वर्ल्ड हो सकता है। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का सिग्निफिकेंस क्या है, वर्ड के पीछे EST लग सकता है या फिर वर्ड के आगे मोस्ट लग सकता है। ठीक है, रूल्स देख लो, रूल्स थोड़े से अच्छे हैं, यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे कि क्यों होता है। जो नहीं अभी तक सीखे थे वो यहाँ पे सीख लोगे। See the first rule, adjectives of one syllable take ER or EST to form comparative and superlative degrees। syllable, syllable मतलब वो प्रोनाउंसिएशन जिसमें सिर्फ वन ववल हो। ठीक है, वन ववल मतलब आपका जो टंग है वो सिर्फ एक बार ऊपर से नीचे जाएगा या फिर बाहर से अंदर आएगा। क्लियर। जैसे देखो बेस, बेस जब आप बोल रहे हो तो आपका टंग का मूवमेंट ध्यान दो कि वो बस एक बार ही टच करेगा। क्लियर, तो वो वन सिलेबल होता है, मतलब एक बार ववल का यूज हुआ है यहाँ पे। क्लियर, जब वन सिलेबल रहेगा तो उसके पीछे हम लोग ER और EST लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर। नेक्स्ट जो यूज है 3 और मोर सिलेबल, 3 से ज्यादा बार जब आपका टंग टच करेगा, जैसे देखो ब्रिलियंट, ओके, 3 टाइम्स द टंग इज टचिंग, ओके, तो ये 3 सिलेबल का है, तो इसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में मोर या मोस्ट का यूज होगा। ओके, सी द थर्ड यूज, इसमें क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ 2 सिलेबल्स मतलब जब आपका टंग 2 टाइम्स टच करेगा और एंडिंग मतलब 2 सिलेबल होना भी चाहिए और साथ में एंड होना चाहिए फुल से या R से या RE से या VE से, तब वहां पर हम लोग मोर मोस्ट ही यूज करेंगे। क्लियर। एडजेक्टिव ऑफ 2 सिलेबल एंडिंग विथ YLY, ठीक है, 2 सिलेबल और एंडिंग विथ Y और LY के साथ जब वो एंड होगा तो वहां पे हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ER और EST लगाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट प्रेसिडेड बाय शॉर्ट वेवल्स टेक ER और EST। ठीक है, एक कांस्टेंट मतलब लास्ट जो लेटर है वो कांस्टेंट है और उसके जस्ट एक पहला लेटर मतलब लास्ट सेकंड लेटर वो वोवेल रहेगा, तो वहां पे हम लोग ER और EST लगाएंगे। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर। ठीक है, एनी डाउट्स रिगार्डिंग द चैप्टर यू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 1 देखो, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये बहुत ही इजी है, एक बता दे रहे हैं, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो बिगेस्ट इसमें एडजेक्टिव होगा, इसे अंडरलाइन कर लोगे। नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लो, इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट पॉपुलस इसमें एडजेक्टिव है, उसे भी अंडरलाइन कर लोगे। ऐसे ही कर लेना एक्सरसाइज 1, नेसेसरी नहीं है, कॉपी में ये नहीं करना है। ओके, एक्सरसाइज 2 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो आंसर्स हम बताते जा रहे हैं, लिखते जाओ। नंबर 1, राकेश इज एल्डर देन सुधीर। ओके, नंबर 2 होगा महेश इज क्लेवरर देन मी। नंबर 3 का होगा ओल्डेस्ट। नंबर 4 का होगा मोर इंटेलिजेंट। नंबर 5 का होगा वर्स। नंबर 6 का होगा डेंजरस। नंबर 7 का होगा बिगेस्ट। नंबर 8 का होगा मोस्ट करेजियस। नंबर 9 का होगा वार्मर एंड नंबर 10 का होगा टॉलेस्ट। So this was your exercise 2. Move to the exercise 3 in the next page. Fill in the blanks with the correct form of adjectives given in the brackets. ठीक है, तो जो फॉर्म दिया है वो पॉजिटिव डिग्री में शायद दिया है, यस, और इसे हम लोग को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करके ब्लैंक में भरना है। ओके, सो से दिस, इसमें दिस इज द बेस्ट बुक यू हैव बॉट सो फार। फर्स्ट का आंसर यही होगा। सेकंड का आंसर होगा मोस्ट प्रीशियस। थर्ड का होगा फनीएस्ट। फोर्थ का होगा वर्स्ट, WORST। फिफ्थ का होगा लेजिएस्ट। सिक्स्थ का होगा हैप्पियर। सेवेंथ का होगा यूनिक। एट्थ का होगा परफेक्ट। नाइन्थ का होगा मोर इंटरेस्टिंग। 10th का होगा रिचेस्ट।
ओके, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 3. मूव टू द एक्सरसाइज 4. इसमें क्या करना है, एडजेक्टिव का जो फॉर्म है इसमें गलत दिया हुआ है और सेंटेंस भी गलत दिया है, तो हम लोग को सही सेंटेंस में लिखना है. इसे बता दे रहे हैं सारा आंसर्स, लिखते चलो. नंबर 1 का आंसर होगा आई थिंक ही हैज गॉन वर्स्ट. आई थिंक ही हैज गॉन वर्स्ट, यही होगा सेंटेंस. नंबर 2, आवर विलेज इज स्मॉलर देन योर्स. नंबर 3, she is more tired than she had ever been before. नंबर 4 का होगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. नंबर 5 का होगा इट इज द कंप्लीट कलेक्शन. ओके, नॉन ग्रेडेबल है ये, कंप्लीट तो मोस्ट हट जाएगा. नंबर 6, ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय इन द क्लास. क्लास जो है वो 2 पर्सन से ज्यादा है, सुपरलेटिव है, तो यहाँ पे मोस्ट होगा. नंबर 7, हेल्थ इज प्रेफरेबल देन वेल्थ. प्रेफरेबल जो है वो नॉन ग्रेडेबल है, तो यहां भी मोर हट जाएगा. नंबर 8, रविता इज टॉलर देन हर सिस्टर. नंबर 9 इन द नेक्स्ट पेज, कानू इज द richest man in the village. Number 10, Mumbai is the most exciting city than Delhi. मोर होगा इसमें, मुंबई इज मोर एक्साइटिंग सिटी देन दिल्ली. ओके, नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी में करना है, और भी एक्सरसाइजेस करने हैं, आई विल टेल यू इन द ग्रुप. ओके, नंबर 1 का होगा एबिलिटी का एबल हो जाएगा. नंबर 2 का बिटर हो जाएगा. नंबर 3 का सेफ. नंबर 4 नोबल. नंबर 5 ट्रू. नंबर 6 यंग. नंबर 7 वाइज. नंबर 8 हाई. नंबर 9 प्राउड. नंबर 10 स्ट्रॉन्ग. ओके, exercise number 6, fill in the blanks with appropriate form of adjectives. ये बहुत ही easy है, ये आप लोग खुद से कर सकते हो. okay, it is just as the exercise 3. okay, so this you can do it by yourself. Exercise 7 is also easy. Pick out the adjectives. so 2-3 हम बता दे रहे हैं, बाकी का आप लोग खुद से कर लोगे. it was a cold night, इसमें adjective cold है. okay, नंबर 2, there was complete silence. complete एक adjective होता है, तो उसे पिक आउट कर लोगे. नंबर 3, वी हैड टू गो अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो लॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा. टर्न द पेज टू एक्सरसाइज नंबर 8. ये भी इजी है, बता रहे हैं कैसे, थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है. आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड चेंज इनटू द अदर 2. इसमें क्या करना है, रामू इज द रिचेस्ट मैन इन द विलेज. तो ये कौन से डिग्री का है, रिचेस्ट, EST लगा है तो सुपरलेटिव है, तो बगल वाला जो ब्लैंक है छोटा सा उसमें सुपरलेटिव लिखोगे, और बाकी के दोनों ब्लैंक जो बड़े बड़े हैं उसमें पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री लिख लोगे. तो क्या हो जाएगा, रामू इज रिचर देन एनी अदर मैन इन द विलेज. ठीक है, नंबर 1 हो जाएगा रामू इज अ रिच मैन. ओके, ऐसे ही करना है. डाउट्स अगर हैं कमेंट सेक्शन में पूछोगे या मुझसे पूछोगे तो आई विल टेल यू द आंसर्स. ओके, नंबर 9 देखो, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो से दिस, रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स इनटू एडजेक्टिव फॉर्म्स. नंबर 1 देखो, ऑल ऑफ अस वर होपफुल. दिस विल बी द आंसर. नंबर 2, प्लीज टेक ग्रेटेस्ट केयर. ओके, नंबर 3, द सीन हैड ब्यूटिफुल रियलिटी. Okay, number 4, my neighbor is a wealthy man. Number 5, he always worked with faith. Number 6, she wears clothes of trending style. Okay, देखो, of a style that is currently popular. currently popular मतलब trending होता है. okay, तो इस पूरे का बस trending style हो जाएगा. she wears clothes of trending style. okay, number 7, his attitude to me was father like. okay, number 8, there is abundant water in this pond. okay, number 9, what he said was unable to hear. what he said was unable to hear. Number 10, this water is not drinkable. okay, so this was your chapter, the adjectives. if you have any doubts you can ask it in the comment section. okay, complete your fair work. okay, and if you have liked the video, please like it. if you have doubts, comment it, and if you liked it very much, share it to your friends. Thank you everyone.